हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम आपको इस प्यारे से ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने स्लीव नहीं अटैच किया है, लेकिन स्लीव की तरह ही दिख रहा है। इसे बेल्ट पे बनाया है और बीच में हमने कमर पे इसमें पूरे में प्लिट्स लगाया है। ये देखिए, इसका बैक लुक है। इस ड्रेस को बनाने में एक पूरी साड़ी लगी है। ये देखिए, इसको पहनने पर ये कितना ही प्यारा और स्टाइलिश लुक दे रहा है। आपको हम साइड में मेजरमेंट मेंशन कर दे रहे हैं। इस ड्रेस को बनाने में हमने एक साड़ी का रीयूज़ किया हुआ है। साड़ी पूरी प्लेन थी, केवल साड़ी के किनारे पर ये बॉर्डर लगा हुआ था, जिसे हमने हटा लिया है। साड़ी जॉर्जेट की है और इसमें लगाने के लिए हमने ये देखिए, जो ब्लाउज में लगाते हैं वो अस्तर लिया है और हमने ये सेंटून फैब्रिक लिया हुआ है। इससे हम इनर पार्ट बनाएंगे और अस्तर भी लगाएंगे। ये लेस का यूज हम इस ड्रेस में नहीं करेंगे, इसका यूज हम किसी और ड्रेस में कर लेंगे। हम पूरे प्लेन फैब्रिक से, ये देखिए, हमने इस प्लेन फैब्रिक से पूरे ड्रेस को रेडी करना है और सेंटून फैब्रिक का यूज इनर के लिए करेंगे। चलिए कटिंग करते हैं। ये देखिए, हमने पेपर को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे रखा हुआ है। इधर से ओपन साइड है, इधर मेरी तरफ बंद वाली साइड है। आप भी सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग पेपर पे ही करिएगा। तो सबसे पहले हम टॉप की कटिंग कर रहे हैं, जिसकी हमें पूरी टॉप की लेंथ हमने रेडी लेंथ चाहिए। ये 15.5 इंच, तो हमने इसे 16 इंच पे इस तरीके से मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ऊपर एक कपड़े को सीधा करने के लिए भी लाइन ड्रा कर लेना है। अभी ये पेपर है, ये सीधा है। जिधर से बंद वाली साइड है, सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो मेरे केस में शोल्डर का हाफ आया है 7.2 इंच। तो जिधर से बंद वाली साइड है, इधर से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और जहाँ 7.2 इंच का हमने मार्क किया था, वहाँ से हाफ इंच नीचे की तरफ आएंगे और क्रॉस में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। बंद वाली साइड से 2.5 इंच सबको ज़रूरी है निशान लगाना। और यहाँ से हम लेंगे, ये आर्म होल के लिए हमने मार्क किया है यहाँ पर 6 इंच पर। आर्म होल का फार्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1। आप भी इसी तरीके से अपना आर्म होल निकाल लीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर जो हमने आर्म होल का मार्किंग किया था, यहाँ से टेप को इस तरीके से मोड़ेंगे और इसका हाफ निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हाफ हमने निकाला था, फिर एक बार और मोड़ करके हाफ ले लेंगे और यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ आएंगे और यहाँ से मार्क जो हमने अंदर की तरफ आए हैं, वहाँ से नहीं, जो पहले हमने बॉक्स बनाया था वहाँ से क्रॉस में 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये बैक के लिए हमने आर्म होल का शेप दिया है और हम जो हाफ इंच जो अंदर की तरफ आए थे, वहाँ से हमें इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देना है। जो हम अंदर आकर के आर्म होल का शेप दिए हैं, वो फ्रंट पार्ट के लिए है। अब यहाँ से ये देखिए, हमें नेक के लिए लेंथ रखनी है 7 इंच, जिसका रेडी लेंथ आएगा 6.5 इंच। और यहाँ से हमने 3.5 इंच पे अपना टक्स पॉइंट निकाल लिया है। आपका जो भी टक्स पॉइंट आए उसको निकाल लीजिएगा। हमारा एपेक्स आया है यहाँ पर, ये देखिए 10 इंच पे एपेक्स आया है और एपेक्स टू एपेक्स की जो दूरी है वो 3.5 इंच है। और यहाँ से भी नीचे से भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। यहाँ पर ये इस तरीके से इन दोनों लाइन को मिला लेंगे। ये जो यहाँ से हम ये 3.5 इंच पे हमने लिया है, ये भी 3.5 है और ये हम जो डाट के लिए निशान लगाए हैं, ये 2.5 इंच पे है। ये देखिए, और इनको इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारा जो हम एक बार चेक कर लेंगे तो 5 इंच पे आ रहा था। तो यहाँ से जो तिरछे वाला निशान है, ये भी यहाँ से इस तरीके से हमें माप करना है और दोनों का सेंटर निकाल लेना है। फिर सेंटर जो हमने माप किया था, वहाँ से एक और सेंटर निकाल लेना है दोनों पे। इन दोनों का जो हमने सेंटर निकाला है, इसको इस तरीके से शेपर लेंगे और इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे, जैसे वीडियो में शो हो रहा है। इस तरीके से हमें शेप लेना है और फिर दोनों मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ से ये जो मेजरमेंट आ रहा है, ऊपर से हमें ले लेना है और ये हमारे चेस्ट का चौथाई भाग है। जितना आपके केस में आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो, उसे माप कर लीजिएगा और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अगर आप पीछे डाट नहीं देना चाहते हैं तो फ्रंट पार्ट में आप डाट के लिए इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। इस तरीके से अब हमने
मिला लेना है। ये जो दोनों लाइन हमने ड्रॉ किया है, एक तिरछी लाइन है, तो यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ आई थी, तो हमने इसको इस तरीके से माप करके बराबर कर लेना है और यहाँ से इस तरीके से मिला लेना है। और यहाँ से 2-2 इंच पे इस तरीके से हमें माप करना है। ये देखिए हमने 2-2 इंच पे, या ये जो हमने तिरछे में निशान लगाया था, यहाँ से 2-2 इंच पे हमने इस तरीके से माप किया हुआ है और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ये बीच वाला जो तिरछा हिस्सा है वो हमें बाद में कट कर देंगे, अभी नहीं कट करेंगे। फिर यहाँ से 2 इंच पे ऊपर आएंगे और इस तरीके से शेपर की सहायता से ये निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से शेपर की सहायता से आप निशान लगाएंगे तो बड़े ही परफेक्ट तरीके से आपका निशान बन जाएगा। अब नेक का जो हमने 7 इंच पे मार्क किया था, इसको इस तरीके से मिला लेंगे। वी नेक के लिए तो हमें एकदम सीधा नहीं चाहिए, लीफ के शेप में चाहिए, तो हमने शेपर की सहायता से इसको इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते समय हमें ध्यान देना है कि हमने जो बैक के लिए निशान लगाया था उस पे से कटिंग करेंगे। और ये देखिए हमने बैक के लिए निशान लगा करके कट कर लिया, उसको अलग कर लेंगे और नेक का कटिंग कर लेंगे। ये हमने जो डाट के लिए लगाया है इसको बाद में कट करेंगे, अभी हम कट नहीं करेंगे, नहीं तो हमें समझने में आसानी नहीं होगी। और ये फ्रंट का शेप जो हमने बनाया था आर्महोल का, उससे भी डीपनेस दे देंगे फ्रंट शेप के लिए। और ये जो हमने तिरछा मार्क किया हुआ था बराबर करने के लिए, इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये इसकी कटिंग सेम उसी तरीके से होती है जैसे टक्स ब्लाउज़ की होती है। इस तरीके से हमें इसको, या तो आप चाहें तो इस तरीके से मोड़ करके आप सिलाई लगा लें, या फिर ये जो भाग है उसको कट कर लें। अब बैक पार्ट में भी हमें यहाँ से नेक विड्थ रख लेनी है 2.5 इंच, और बैक पार्ट में हम नेक की डिपनेस रखेंगे 8 इंच। यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और जहाँ से हमने ये नेक की विड्थ रखी थी वहाँ से इसको मिला लेंगे तिरछे। और लिप शेप में इसको बैक भी बनाना है, तो इसको शेपर की सहायता से इस तरीके से बना देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो गया था तो हमें इसको बीच में इस तरीके से निशान बना करके इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है बैक पार्ट की भी। अब ये देखिए इस पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे और देख लेंगे हमारी बेल्ट कितनी कट करनी है। पीछे से भी हमें इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से बेल्ट कट करनी है, तो इसको इस तरीके से हमें मिला लेनी है। ये पीछे साइड से मिलाएंगे, इसके फ्रंट पार्ट के बराबर इसको आगे की तरफ से रखेंगे और इस तरीके से मार्किंग करके एक निशान ड्रा करके इसको कट कर लेंगे। ये बैक पार्ट का बेल्ट हो जाएगा। ये अबाउट 2 इंच होता लगभग आपका बचेगा। ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। सेम इसी के बराबर हमें मेन फैब्रिक से कट कर लेना है। ये देखिए फ्रंट पार्ट में हमें इस तरीके से बेल्ट लगाना है। ये देखिए सभी को हमें पिनअप करते हुए इसी के बराबर हमने कट कर लिया। हमने अस्तर पार्ट में भी कटिंग कर लिया है और मेन अस्तर पार्ट में भी कट कर लेना है। हमें मेन फैब्रिक यानी जॉर्जेट फैब्रिक में अभी कटिंग नहीं करनी है। इस तरीके से हमें मिला करके, ये देखिए जो हमने डॉट के लिए मार्किंग किया था, बीच में से जो स्पेस छोड़ा था हमने उसको कट नहीं किया था। इसको इस तरीके से मिलाएंगे दोनों। अभी जो सेंटून फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को इस तरीके से डाट वाला पार्ट जो हमने डाट 2.5 इंच का लगाया था उसको कट करके निकाल लेंगे। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। नीचे थोड़ा सा बड़ा था तो उसको बराबर कर लेंगे। ये देखिए हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है डाट पार्ट का। और इसको सबसे पहले हम डाट का जो कटिंग किए हैं उसको सिलाई लगा करके दोनों तरफ के डाट को, ये देखिए जो हमने स्पेस कट करके निकाला था उसको डाट को हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये मेन फैब्रिक में भी और अस्तर फैब्रिक में भी। अब हमने सेंटून फैब्रिक और ये अस्तर फैब्रिक में भी दोनों में डाट लगा लिया है। और अपने आप साइज़ का ये पैड ले लीजिएगा, ये ब्लाउज पैड, और इसको इस तरीके से मोड़ करके जैसे वीडियो में शो रहा है इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा। इसका मिड पॉइंट ये दोनों में इस तरीके से इसको मोड़िएगा और यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा और एक लाइन नीचे तक ड्रा कर लीजिएगा। इस तरीके से आप मार्क कर लीजिएगा। और ये जो ब्लाउज वाला हमने जो डाट लगाया है दोनों को इस तरीके से रखिएगा और इसके ऊपर ये इसको इस तरीके से रखिएगा इस जो हमने मार्क किया है, और ब्लाउज के डाट वाला पॉइंट इसको मिलाते हुए हमारा जो एपेक्स पॉइंट है इसको मिलाते हुए इसको यहाँ पर पिन कर लेंगे दोनों। ये यहाँ पर हमको इस तरीके से जो मार्किंग वाला
मिड पॉइंट है इसको मार्क करना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। इस तरीके से हमें दोनों पैड को लगा लेना है। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई थी, यहाँ पर सिलाई लगाई थी डाट के लिए, इसको इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से मशीन पे लगाएंगे और जो हमने ये मार्किंग किया हुआ है और ये डाट की जो सिलाई है इसको मिलाते हुए बिल्कुल ऊपर उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। हमने जो ये सिलाई लगाई थी डाट के लिए और जो मार्क किया था इसको बिल्कुल बराबर में रखते हुए सिलाई लगानी है। सेम प्रोसेस से हमें दूसरे कप को भी लगा लेना है। अब इन दोनों के सीधे भाग को, दोनों के राइट साइड को, जो हमने ये डाट वाला भाग लगाया था निशान सिलाई का, ये दोनों के सीधे भाग अंदर की तरफ रहेंगे और दोनों साइड में हमें इस तरीके से भी आप पलट करके रख सकते हैं। अगर आपको कप के साथ लगाने में दिक्कत है तो दोनों साइड, अब दोनों के सीधे भाग अंदर की तरफ है और दोनों का उल्टा उल्टा भाग, ये एक कप वाला ऊपर है और दूसरे दोनों नीचे वाला भाग है और दोनों तरफ हमें आर्म होल की फिनिशिंग कर लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट्स दोनों तरफ लगा लेंगे। अभी हमने नेक और दोनों तरफ या किधर भी सिलाई नहीं लगाई है, केवल आर्म होल की तरफ हमने सिलाई लगाई है और इसको इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए हमने इसको पलट लिया है और जो हमने सिलाई लगाई थी उसका जो भी ये सिलाई वाला भाग है उसको अस्तर की तरफ पलटते हुए इस तरीके से हमें एक ऊपर से सिलाई लगा देनी है, जैसे हम हमेशा लगाते हैं। इधर इसका जो भी सिलाई वाला भाग है उसको अस्तर की तरफ मोड़ेंगे ताकि हमारा जो भी कपड़ा है उसमें फिनिशिंग अच्छी आए। ये हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी हमें कोई भी ये इस तरीके की टॉप स्टिच लगानी हो, उसका जो भी सिलाई वाला भाग हो वो अस्तर की तरफ आए। इस तरीके से उसको सिलाई लगाने के बाद जब हम मोड़ेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छे से हो जाती है। ये देखिए इसका जो ये सिलाई वाला भाग है इसको भी अस्तर की तरफ पलट कर सिलाई लगा देंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच हम अभी बाद में लगाएंगे। अभी जब दोनों के शोल्डर को अटैच कर देंगे तब इसको इस तरीके से रखेंगे और सबसे पहले हम दोनों के शोल्डर को जॉइन करेंगे। दोनों के राइट साइड को एक तरफ मिलाएंगे, इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। दोनों को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। दोनों का सीधा भाग नीचे बीच में एक साथ मिलाएंगे और अस्तर वाले को अस्तर की तरफ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक तरफ रखते हुए 1/2 इंच के गैप पे एक सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। इस तरीके से शोल्डर अटैच करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये देखिए अटैच हो जाता है। ये देखिए दोनों तरफ सिलाई वाला भाग अंदर हो जाता है। इस तरीके से इसको भी करेंगे। दूसरे शोल्डर को भी अस्तर वाले भाग पर अस्तर वाले को रखेंगे और मेन फैब्रिक पे मेन फैब्रिक को और 1/2 इंच की दूरी से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और इसको भी इस तरीके से पलट लेंगे। राइट साइड में करने के बाद दोनों का सिलाई वाला भाग अंदर की तरफ हो जाता है और ऊपर की तरफ इस तरीके से। अब जब ये दोनों शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हमें दोनों आर्म होल की तरफ इस तरीके से प्रेस स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से हमने थोड़ी दूरी से सिलाई लगाई है। इस तरीके से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो जाता है। अब इसके बाद हमें नेक की तरफ सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। ध्यान रखिएगा जब भी सिलाई लगाएं तो बीच से ही शुरू करें। नेक के बिल्कुल बीच से सिलाई हमें शुरू करनी है। साइड से या किधर से भी शुरू करने पर कभी कभी ये होता है कि कपड़े खींच जाते हैं। इस तरीके से हमें सिलाई लगा करके ये शेंटून फैब्रिक वाला और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों को एक में अटैच कर देना है। अभी सिलाई लगा देनी है। अभी हम नेक की फिनिशिंग नहीं कर रहे हैं, केवल इन दोनों को एक में सिलाई लगा करके अटैच कर दे रहे हैं और सेम प्रोसेस से हमें चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा करके दोनों ये फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच कर देना है। इस तरीके से हमें कच्ची सिलाई लगा करके चारों तरफ हमें इस तरीके से हमें कच्ची सिलाई लगा, इससे कपड़ा जब भी हम इसमें अटैच करेंगे तो स्लिप नहीं करेगा। अब हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड में करके पन्हे की तरफ से बिछा लेंगे। इसको कितना हमें ज़्यादा लेना, ये जो फ्रंट पार्ट है हमने जो कट किया था उससे हमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ये देखिए अभी ये 2 फोल्ड है। अब इसको बीच से हमें इस तरीके से फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेना है। बंद इधर ओपन वाली साइड है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है। और इसको ये देखिए ये फ्रंट वाली पार्ट है, इससे हमने 3 से 4 इंच इसको एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने जो नेक मार्क किया है इसको 2.5 इंच पे ऊपर मार्क कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा तिरछा में लग रहा है। तो और यहाँ से हमने जो नेक की कटिंग की थी इसको मार्क कर लेंगे। कपड़ा हमने देखिए जब फोल्ड किया तो हल्का सा तिरछा हो गया था, इस वजह से आप भी जब भी कट करें इस तरीके से तो नेक विड्थ इस पर मार्क कर लें। तो 2.5 इंच का हमारा नेक विड्थ था, इसको मार्क कर लिया है और इसके फ्रंट
यहाँ पर दोनों तरफ हमने जो फोल्डेड साइड है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से हमने फोल्ड किया था। और हमने जो मार्क किया है फ्रंट और बैक के लिए, उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब इसको पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे, इसलिए सबसे पहले इसका मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये अभी फोल्ड है तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। दोनों तरफ हमें यहाँ पर इलास्टिक अटैच करना है, तो जब हम इलास्टिक अटैच करें तो सीधा रहे, इसलिए हमने ये मार्किंग कर लिया। और दोनों जो किनारी वाली भाग है, दोनों तरफ हमने जो फोल्ड किया था, तो हमने पन्ने की तरफ से फोल्ड किया था, तो दोनों किनारी वाली भाग साइड में आएगी। इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमने ये फ्रंट पार्ट वाला भाग तैयार किया है, इसको इसके ऊपर रखेंगे। ये जो हमने फ्रंट पार्ट वाला भाग तैयार किया है, इसका सेंटून वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरीके से हमें रख करके इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने रख करके नेक के चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। ये और इसको सिलाई को बचाते हुए हमें नेक की तरफ चारों तरफ जहाँ जहाँ राउंड शेप है उसमें हमें छोटे छोटे इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पर हमें अच्छे से कट लगाने हैं, ताकि जब हम इसको वापस से टर्न करें तो ये फिनिशिंग के साथ अच्छे से हो जाए। ये देखिए हमने कट्स लगा लिया है। इसको हमें इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है, इसके अंदर इस तरीके से पलट करके हमें इसको राइट साइड में कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें राइट साइड में इसको करना है। ये देखिए, और इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच लगानी है चारों तरफ। नेक के चारों तरफ हमें प्रेस स्टिच लगानी है। इस तरीके से हमने इसको पलटा, ये इस तरीके से हमें इसको पलट लेना है नेक की तरफ, और यहाँ से प्रेस स्टिच लगा देनी है, जिससे हमारे गले में यहाँ पर नेक की तरफ अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। ऊपर से हमें प्रेस स्टिच लगा लेनी है। उसके पहले आप चाहें तो आयरन करके लगा सकते हैं। तो इस आयरन करने से क्या होता है कि हमारे कपड़े में कोई भी क्रीज नहीं आती। ये देखिए हमने ऊपर से प्रेस स्टिच लगा लिया है, और इसको इस तरीके से अब उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पर हमने इलास्टिक लगाना है, जहाँ पर हमने मार्क किया था। इलास्टिक की विड्थ जो हमने ली है, लंबाई हमने लिया हुआ है 9 इंच लिया हुआ है। और यहाँ पर जो हमने मार्क किया था हमने इलास्टिक लगाने के लिए, बराबर इस तरीके से हमें इलास्टिक लगा देना है खींचते हुए। ये देखिए हमने दोनों तरफ इस तरीके से इलास्टिक लगा दिया है खींचते हुए। अब इन दोनों को इस तरीके से पकड़ना है, इन दोनों के मिड पॉइंट को मार्क करके हल्का सा कट लगा देना है। हमने देखिए कट लगा करके इस तरीके से यहाँ पर हमें खींचना नहीं है बिल्कुल, और साइड से हमें हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरीके से हमें छोटे छोटे प्लिट्स लगाने हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। और ये ध्यान देंगे सिलाई लगाते समय हमारा ये जो प्लिट्स का डायरेक्शन है वो नेक के तरफ ही रहे। ये देखिए हमने दोनों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा दिया है, और फिर इसको पलट लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। ये इसमें फ्रंट में प्लीट्स लगाते समय ये ध्यान देंगे कि हमें जो साइड से कपड़ा है उसको बिल्कुल खींचना नहीं है। सेम प्रोसेस से हमने पीछे भी, ये देखिए हल्के हल्के छोटे छोटे गैदर्स बनाते हुए हमने पीछे भी सिलाई लगा करके बराबर करके कपड़ा कट कर लिया है। और ये हमने बेल्ट वाले फैब्रिक को लिया हुआ है, जो हमने कट किया था बेल्ट, इसमें हमने मेन फैब्रिक को सिलाई करके पलट लिया है। ये देखिए, और इसके ऊपर से हमें रखते हुए इस तरीके से हमें इसको रखेंगे और बेल्ट को अटैच कर देंगे। ये बैक पार्ट वाला बेल्ट है। हम फ्रंट पार्ट में आपको बता रहे हैं कि अब बेल्ट को हमें कैसे रेडी करना है। हमें इस तरीके से बैक पार्ट में ये फ्रंट और बैक पार्ट में सेम प्रोसेस से हमें बेल्ट को अटैच करना है। हमने आपको बैक पार्ट में सिलाई लगा करके बता रहे हैं, इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हमें फ्रंट पार्ट में भी बेल्ट को अटैच करना है। हमने बैक पार्ट का बेल्ट पहले से रेडी कर लिया था, तो इसके ऊपर इस तरीके से हमें रखते हुए हमने बेल्ट को अटैच करना है। ये देखिए हमने बेल्ट के फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया था, तो सिलाई लगाने के बाद उसे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लेना है। ये देखिए हमें बेल्ट कैसे बनाना है। ये सेंटून फैब्रिक वाला पीछे रहेगा, बीच में हमारा जो ब्लाउज वाला पीस है इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से सिलाई वाले भाग को पीछे की तरफ पलटते हुए हमें एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई वाला जो भाग है मेन फैब्रिक की तरफ न रहे, नीचे की तरफ इस तरीके से पलटते हुए हमें एक बार सिलाई लगानी है, फिर पलट लेना है।
ये देखिए हमने पलट करके नीचे की तरफ पिन लगा दिया है ताकि थोड़ा सा भी स्लिप ना करे और हमारे कपड़े में फिनिशिंग आए। फिर इसके मिड पॉइंट पर से हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर से, और यहाँ से ऊपर से ही हमें सिलाई लगानी है। हमें इस तरीके से रखते हुए ये देखिए बीच से ही सिलाई शुरू करेंगे। इसके बीच से यहाँ से ऊपर से रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से पलट लेंगे और दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। एक तरफ फिटिंग की सिलाई पूरी लगा देंगे और दूसरे तरफ सिलाई लगाने के बाद नीचे थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब हमें सेंटून फैब्रिक लेना है और लोअर पार्ट के लिए हमें कटिंग करनी है। ये देखिए हमने इसे 2 फोल्ड में इसे इस तरीके से फैला रखा है और इस तरीके से हमें अरब में इसे फोल्ड कर लेना है। और रिप करते समय ये ध्यान देंगे कि जो फोल्डेड साइड है एक ऊपर की तरफ रहेगी और नीचे की तरफ साइड में दोनों किनारी वाली भाग आएगी। इस तरीके से इसको हमें फोल्ड करना है और यहाँ से हमें अपने कमर का चौथाई भाग निकाल करके माप कर लेना है। और देखते हैं जहाँ से चौथाई भाग आ रहा है वहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे और दोनों तरफ इस तरीके से मार्क करके हल्का सा गुराई दे देंगे। और यहाँ से जहाँ से हमने कमर का भाग माप किया था वहाँ से हमें इस तरीके से टेप को रखना है। और ये देखिए हमने यहाँ तक हमारा कम हो रहा था कपड़ा, तो हमने 1/2 मीटर फैब्रिक को लिया है और बीच से फोल्ड करके नीचे की तरफ रखा है। और अब हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 38 इंच पे मार्क करना है। आप भी इस तरीके से जब हम फोल्ड करके कटिंग करें तो पहले से फैब्रिक मोड़ के कट करने से ये होता है कि हमारा बिल्कुल बराबर से कट होता है। ये देखिए हमने 38 इंच का ये अस्तर वाला कटिंग कर रहे हैं। जो हमने 38 इंच पे मार्क किया था उसकी हमने कटिंग कर ली है। और ऊपर की तरफ गोलाई में जो हमने ये कट किया है तो हम ये 40 के हिसाब से बना रहे थे, तो आया था उसका चौथाई भाग 10, तो हमने 10 इंच पे मार्क किया था। और ये जो हमारा कपड़ा कम था तो इसको हमने 2 फोल्ड किया था, उसे भी ओपन कर लेंगे। इसको इसके ऊपर पलट लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दिया है। और अब हम मेन फैब्रिक का देख लेते हैं। हमारे साड़ी का जो विड्थ है ये 44 इंच है, तो दोनों तरफ का किनारी वाला भाग हमें निकाल देना है, जिससे 1/2 इंच निकल जाएगा और 1/2 इंच दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा। ये तो हमारा बिल्कुल रेडी बराबर आ जाएगा। और इसके ऊपर रखेंगे जो हमने सेंटून फैब्रिक का घेर वाला भाग बनाया था वो हमारा कमर के बराबर है। इसके ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे। हमारा लगभग 4 मीटर मेन फैब्रिक बचा हुआ है, इसको इस तरीके से ऊपर रखेंगे और इस तरीके से मीडियम प्लीट्स बनाते हुए पूरे जितनी भी फैब्रिक हमारी बची हुई है इसके ऊपर हमें इस तरीके से जो हमने सेंटून फैब्रिक वाला लेयर कट घेर बनाया है इसके ऊपर रखते हुए प्लेट्स लगाकर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने लगा लिया है और दोनों में हमने पीको कर लिया। आप चाहें तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए फ्रंट पार्ट लेंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ है। ये देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे और हमने घेर वाले भाग को उल्टा करके रखा है। इसके ऊपर इसको इस तरीके से रखेंगे। जो हमारा नेक पार्ट वाला भाग है वो नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। आपको हमारा ड्रेस कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।